और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बागंबरी मठ का ब्लैकमेलर ही सबसे बड़ा विलन है या इस ब्लैकमेलर का भी कोई सरदार है, क्योंकि बागंबरी मठ के अंदर 20 सितंबर को जो कुछ हुआ उसका पूरा खेल 26 मई के बाद हुआ, क्योंकि यही वो तारीख थी जब गुरु और चेले के बीच लंबे चले विवाद के बाद समझौता हुआ था। लेकिन ये समझौता नजर का धोखा था। मतलब नरेंद्र गिरी की मौत का पूरा रहस्य कहीं ना कहीं हरिद्वार से प्रयागराज के बीच छिपा हुआ है। क्या यही है बागंबरी मठ का सबसे बड़ा विलेन? क्या नरेंद्र गिरी की मौत पर बहाए गए आनंद गिरी के आंसू झूठे हैं? कि नरेंद्र गिरी के सुसाइड में आनंद गिरी का नाम सबसे बड़े विलेन के रूप में सामने आया है। नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी को ही बताया है। सुसाइड नोट में कई जगह आनंद गिरी के द्वारा ब्लैकमेल करने का जिक्र है। शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो कह रहे हैं कि साजिश है, षड्यंत्र है, क्योंकि हमारे गुरुजी इस तरह से नहीं थे, विराट हृदय के थे, बहुत मजबूत इरादों वाले थे, वो कभी सुसाइड और आत्महत्या जैसा काम नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, तभी तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और जब पंच परमेश्वर की बैठक होगी तो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बीपी गंगा से साफ साफ कल रात में ही कह दिया था कि जब पंच परमेश्वर की बैठक होगी, अखाड़ा परिषद की बैठक होगी, सारे लोग धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं बागंबरी मठ में और यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन ये महंत की मौत का मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जिस बागंबरी मठ का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर विलेन बताया जा रहा है, उसी आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी की आत्महत्या को हत्या बताते हुए एक बड़ी साजिश बताया है। आनंद गिरी के मुताबिक ये उन्हें फंसाने की साजिश है। मुझे बहुत लोगों पर शक है, उन लोगों पर शक है जो उस मठ से पैसा लगातार लाभ ले रहे थे। मुझे शक है उन लोगों से जिनको लग रहा था कि कहीं न कहीं उनकी संपत्ति वापस मठ में शामिल हो सकती है, इसलिए उनकी हत्या हुई है। वो आत्महत्या नहीं कर सकते और मई के बाद में उनसे मैंने कभी बात नहीं की है। मेरे पास कोई संपर्क नहीं था। ये सूचना मिलती थी कि हरिद्वार आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। उसके बाद कभी हरिद्वार नहीं आए। अखाड़े ने कई बार उनको बुलाया, वो हरिद्वार नहीं आए। लेकिन अचानक ये खबर आना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। आनंद गिरी ने इसके पीछे सिपाही अजय सिंह, मनीष शुक्ल, विवेक और अभिषेक मिश्र का नाम लिया है। आनंद गिरी के मुताबिक ये पूरा मामला प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन से जुड़ा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। आनंद गिरी सच बोल रहे हैं या झूठ, ये तो पुलिस की जांच में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से गुरु और चेले का विवाद था वो भी शक पैदा करता है। वहीं शक के साथ साथ कई और भी बातें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। जैसे 2014 में आनंद गिरी का खुद को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताना और महंत नरेंद्र गिरी का ये कहना कि आनंद उनके उत्तराधिकारी नहीं बल्कि शिष्य हैं। लेकिन 2021 में गुरु चेले का विवाद चरम पर पहुंच गया। मई में निरंजनी अखाड़ा ने परिवार से संपर्क रखने और गुरु के खिलाफ साजिश के आरोप में आनंद गिरी को निकाल दिया। महंत ने उन्हें बागंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर की व्यवस्था से भी दूर कर दिया। लेकिन 26 मई 2021 को गुरु और शिष्य की लखनऊ में मुलाकात हुई। आनंद गिरी ने बिना शर्त माफी मांगी और महंत ने उन्हें मठ आने की अनुमति दे दी, जिसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि जो तस्वीर 26 मई को सबके सामने आई वो 4 महीने बाद पूरी तरह से बदल गई। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आई तो हड़कंप मच गया। आनंद गिरी
उन्हों का कहना है कि बाबा को ज़्यादा लिखने की आदत नहीं थी, तो ऐसे में इतना लंबा चौड़ा सुसाइड कैसे लिख दिया। इसके साथ साथ वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब वो साइन ढंग से नहीं कर पाते थे तमाम सारे अपने चेक पे, तो वो इस तरीके से लंबा खत क्यों लिखेंगे। क्योंकि जो पिछले कई महीनों से रिश्ते रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी, वो काफ़ी रहस्यमयी तरीके से वो रिश्ते रहे हैं। अगर बात करें तो आनंद गिरी का जो जीवन है वो काफ़ी भोग विलासता वाला नज़र आता रहा है। कभी वो सफारी जैसी बड़ी गाड़ियों में नज़र आते थे, तो कभी वो खुद के प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट पे नज़र आते थे, तो कभी विदेशों में वो सड़कों पे चलते हुए नज़र आते थे। लेकिन बड़ा सवाल है कि 26 मई से 20 सितंबर के बीच क्या कुछ हुआ, क्योंकि सुसाइड नोट का सस्पेंस अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि कई शिष्यों का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी इतना लंबा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कम ही लिखते थे। ज्यादातर उनके लिखने पढ़ने का काम उनके शिष्य ही किया करते थे। वहीं पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे सस्पेंस गहराता गया, इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। अब एसआईटी की टीम महंत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाएगी और पता लगाएगी कि बागंबरी मठ का ब्लैकमेलर ही सबसे बड़ा विलेन है या इसका भी कोई सरदार है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।